घुटने में इंजेक्शंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के घिसने पर लगाए जाने वाले इंजेक्शंस के बारे में। मैं डॉक्टर नितिन रावल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, आज आपको बताऊंगा घुटने के घिसने पर लगाए जाने वाले इंजेक्शंस के ऑप्शंस के बारे में। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि घुटने में कौन कौन से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इनसे कोई फ़ायदा भी होता है, कब इनको लगवाना चाहिए और क्या है इनके नुकसान। दोस्तों, घुटने में यूजुअली 3 तरह के इंजेक्शंस के ऑप्शंस हैं या लगाए जाते हैं। पहला है स्टीरॉयड, दूसरा हाइलोरोनिक, जिसको मेडिकल भाषा में विस्को सप्लीमेंट और लोकल भाषा में ग्रीस या ऑयल का इंजेक्शन बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है पीआरपी, जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी बोलते हैं। तीनों इंजेक्शंस के बारे में जानने से पहले घुटने में इंजेक्शंस कब लगाए जाते हैं, इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, इन इंजेक्शंस का ज़्यादातर यूज़ मॉडरेट टाइप ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। ये इंजेक्शंस ओपीडी सेटिंग में लगाए जाते हैं। ये आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि ये इंजेक्शंस कब लगाने चाहिए। इन इंजेक्शंस को लगाने से पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री को, आपकी स्किन कंडीशंस को, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या घुटने में कोई लोकल इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा इंजेक्शन सुटेबल रहेगा। ये इंजेक्शन काफ़ी स्ट्राइल मैनर में लगाया जाता है। इससे पहले स्किन की काफ़ी सफाई की जाती है। इंजेक्शंस लगाने के बाद यूजुअली 48 आवर्स के लिए पेशेंट को बोला जाता है कि वो थोड़ा कम वॉकिंग करें या रेस्ट लें। उसके बाद बर्फ़ की सकाई के एडवाइस दी जाती है, थोड़े से पेन किलर्स दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घुटने में इंजेक्शंस के 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला इंजेक्शन है स्टीरॉयड इंजेक्शन। ये इंजेक्शन यूजुअली इन्फ्लामेशन कम करने के लिए दिया जाता है। इसका इफेक्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन सिर्फ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए दिया जाता है। कई बार अगर आपके पैरों में सूजन, गठिया या यूरिक एसिड के बढ़ने से होती है तो एक्यूट कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। काफ़ी लोग स्टेरॉइड का नाम सुनकर डर जाते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, बट दोस्तों, ये इंजेक्शन लोकली दिया जाता है। ये सिर्फ आपकी नी में रहता है। इससे आपके कोई भी सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होते हैं। हालांकि डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ये इंजेक्शन किस कंडीशंस में नहीं देना चाहिए, जैसे कि डायबिटिक लोगों में, या फिर अगर आपके पैरों में सूजन किसी इन्फेक्शन के कारण है तो ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता। सेकंड इंजेक्शन होता है हाइलोरोनिक एसिड, जिसे मेडिकल भाषा में विस्को सप्लीमेंट और लोकल भाषा में ग्रीस या ऑयल का इंजेक्शन भी बोलते हैं। ये इंजेक्शन के भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देखे गए हैं, बट ये इंजेक्शन काफ़ी लोगों में 8 से 1 साल तक आराम दे देता है और उन पेशेंट में ज़्यादातर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है जिनमें हम वापस नी रिप्लेसमेंट को डिले करना चाहते हैं। इस इंजेक्शन की कॉस्ट आपको 15 से 20 हज़ार तक पड़ जाती है। तीसरा इंजेक्शन है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि पीआरपी। ये इंजेक्शन आपके ही ब्लड से प्रिपेयर किया जाता है। इसमें पहले आपका थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं एंड एक जो येलो कलर का जो पदार्थ बनता है उसमें प्लेटलेट की मात्रा काफ़ी हाई रहती है। उस प्लाज्मा को हम लोग आपके घुटने में इन्फ्यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन रीजनरेटिव मेडिसिन का एक पार्ट बन चुका है। लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में इसके इफ़ेक्ट काफ़ी लाभदायक पाए गए हैं। पीआरपी इंजेक्शन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, जिसमें इसे बनाने का तरीका, प्रोसेस करने का और लगाने की टेक्निक सब आपको उस वीडियो में दिखाई जाएगी। घुटने में इंजेक्शंस लगाने के लिए या कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपना एमआरआई या एक्सरे मुझे भेज सकते हैं।